नमस्कार, यह न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे थाईलैंड से आई एक ऐसी खबर की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हां, थाईलैंड के प्रतिष्ठित बौद्ध समाज में इन दिनों एक ऐसा जलजला आया है जिसने पूरे देश की सामाजिक धार्मिक संरचना को हिला डाला है। जिस बौद्ध धर्म को पवित्रता, संयम और नैतिक अनुशासन का गढ़ माना जाता है, उसी समाज का चीरहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसी समाज के भीतर माया और वासना की एक बड़ी साजिश के द्वारा हुआ है। मिस गोल्फ नाम की यह 35 वर्षीय महिला पिछले 3 वर्षों से देश के 9 वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के साथ नाजायज राब्ते बनाकर उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अब तक 102 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ऐंठ चुकी है। उसका तरीका बेहद सोचा समझा, खतरनाक और दिल दहला देने वाला है। पहले किसी वरिष्ठ भिक्षु को अपने जाल में फंसाना, फिर निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो तैयार करना और आखिर में खुलासे की धमकी देकर मोटी रकम वसूलना। पहली बार बात तब सामने आई जब जून के मध्य में बैंकॉक के एक खासा मशहूर मंदिर के प्रमुख भिक्षु ने मठ छोड़ने का फैसला लिया। अचानक वारदात की तहकीकात शुरू हुई तो कड़ी दर कड़ी खुलती गई। कई नामी अब्बत और वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु माया के इस जाल में उलझे मिले। पुलिस को मिस गोल्फ के घर की तलाशी में 80,000 से ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस मिले जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग में किया गया था। फोन में चैट लॉग्स और अंतरंग चर्चाएं, कई ऐसे सुराग जिन्होंने मामले को देशव्यापी कांड बना दिया। पुलिस अफसरों की माने तो इस महिला ने भिक्षुओं के साथ संबंध बनाकर सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि इन पैसों का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन जुए में भी डुबो दिया। हर मामले में एक ही तर्ज, पहले इश्क, फिर सबूत और अंत में खामोशी की सौदेबाजी। कई भिक्षुओं ने सिंहासन और अपने धर्म की मर्यादा बचाने के लिए चुपचाप लाखों करोड़ों की रकम दी। जूनियर भिक्षु तो छोड़िए, बड़े मंदिरों के अब्बत और इस्टेब्लिश्ड मठाधीश भी इस साजिश के शिकार बने। एक केस में तो मिस गोल्फ ने यहां तक दावा किया कि वो एक मुख्य भिक्षु के बच्चे की मां है और 7.2 मिलियन बाट की बाल सहायता मांगने लगी। जब भिक्षु ने इनकार किया तो सबूतों के दम पर उसकी जान सांसत में डाल दी। सामने सार्वजनिक बदनामी का खौफ था और पीछे धार्मिक सामाजिक मर्यादा का दबाव। ऐसे दोराहे पर कई साधुओं ने मठ छोड़ दिया, कुछ ने देश ही छोड़ दिया। एक हाई प्रोफाइल मंदिर के अब्बत तो सीधा लाओस भाग निकले। इस घोटाले की गूंज थाईलैंड की राजनीति और सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। बौद्ध धर्म की शासकीय संस्था संघ सुप्रीम काउंसिल ने इस मामले को मजहबी साख का सवाल मानकर मठों के नियम कायदों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित कर दी है। थाई पुलिस ने न सिर्फ आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है बल्कि लोगों के लिए दुर्व्यवहार करने वाले भिक्षुओं की रिपोर्टिंग के लिए हॉटलाइन शुरू कर दी है। महिला पर जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी के माल की प्राप्ति जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। थाईलैंड की बौद्ध परंपरा में भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य, वासना का त्याग और महिलाओं से विशेष दूरी के सख्त नियम हैं। लिहाजा सामाजिक सदमा और अविश्वास इस घोटाले के बाद गहरा होता दिखा। इतने बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं का इस सेक्स और ब्लैकमेलिंग कांड में लिप्त होना थाई सोसाइटी और तमाम बौद्ध समाज के लिए लानत का सबब बन गया है। मीडिया और डिजिटल दौर ने मामले को दुनिया भर में सुर्खियां दे दी हैं। हर खबर, हर फोटो थाईलैंड की बौद्ध साख पर कालिख पोतने लगी है। ज्यादातर दोषी भिक्षुओं को त्यागपत्र देना पड़ा या उन्हें अपने पद से निकाल दिया गया। कई की शिनाख्त अब भी चल रही है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि यह महिला बेहद खतरनाक है और हर कीमत पर इसकी गिरफ्तारी जरूरी थी। बहस यह भी है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में बौद्ध मठों में बढ़ती धन दौलत की प्रवृत्ति और प्रशासनिक लापरवाही निहित है। क्या मठों की वित्तीय पारदर्शिता और आचार्य वर्ग की जवाबदेही पर नए सिरे से सवाल नहीं उठ खड़े हुए? थाई सरकार और बौद्ध महाकाय की जिम्मेदारी अब सिर्फ सीमा पार निंदा तक नहीं रुक सकती। मठों के भीतर अनुशासन, अवैध लेन देन और भीतर खाने की साजिशों पर सख्ती से लगाम लगाना होगा। इंसानी समाज में सदियों से धर्म और सत्ता की शक्ति एक दूसरे से उलझती रही है।
थाईलैंड का ये ताजा कांड एक तरह का आईना है, जहां वासना, दौलत और सत्ता की जटिल सांठगांठ में मठों जैसी आस्था की भूमि को भी नहीं छोड़ा। समाज सवाल पूछ रहा है, जब मठ के अबथी धूल में लौट जाएं तो साधनों, धर्म और आस्था का हासिल क्या रह जाता है? क्या मिस गोल्फ जैसे शाहिद और गुनहगार दरअसल उस सड़े हुए ढांचे का लक्षण है जिसके भीतर लालच, भय और छिपे रिश्तों का गहरा जाल बचपन से ही बुना जाता है? बहरहाल अब देखना यह है कि क्या संघ सुप्रीम काउंसिल की भीतरघात की जांच में थाई बौद्ध धर्म की असली रीढ़ दोबारा खड़ी होगी, या यह घोटाला भी बाकी घोटालों की तरह वक्त के साथ धराशायी हो जाएगा। लेकिन आज हर थाई परिवार, हर मंदिर, हर बौद्ध अनुयायी के मन में एक कीरच जरूर उतर गई है। एक सवाल, एक बेचैनी और एक अफसोस कि धर्म की जमीन पर भी अब कोई पाक दामन बचा है या नहीं।